नमस्कार, स्वागत है आपका जगसागर एमपी टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस विधायक मनोज चावला के माता पिता पर मारपीट और धमकाने का आरोप। सोशल मीडिया पर टिप्पणी को लेकर बच्चों में हुआ विवाद। विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक मनोज चावला के माता पिता के विरुद्ध मारपीट और धमकाने का केस दर्ज किया गया है। बच्चों में हुए विवाद के चलते उसके दादा दादी ने बीच सड़क पर हाथापाई की। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर कमेंट को लेकर बच्चों में विवाद हुआ, जो थाने तक पहुंच गया। अपने माता पिता के खिलाफ बने पुलिस प्रकरण को विधायक मनोज चावला ने झूठा बताते हुए आलोट पुलिस का भाजपा नेताओं के दबाव में काम करने का आरोप लगाया है। आलोट के कांग्रेस विधायक मनोज चावला के भाई आनंद चावला पुत्र पीयूष चावला के इंस्टाग्राम पोस्ट पर आलोट के ही स्थानीय युवक अभिषेक पहाड़िया ने टिप्पणी की थी। इस मामले में दोनों के बीच सोशल मीडिया पर काफी गाली गलौज हुई। मामले ने तूल पकड़ा तो कांग्रेस विधायक के पिता कोमल चावला और मां गिरजाबाई चावला अपने पोते मानस चावला के साथ अभिषेक पहाड़िया की दुकान पहुंच गए। यहाँ चावला दंपत्ति का अभिषेक की दादी शांतिबाई और पिता दुर्गा शंकर के साथ काफी विवाद हो गया। दोनों पक्षों की शिकायत पर प्रकरण दर्ज किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया पर टिप्पणी को लेकर शनिवार दोपहर विवाद हुआ था। देर रात आलोट पुलिस ने कांग्रेस विधायक मनोज चावला के माता पिता कोमल और गिरजाबाई के विरुद्ध मारपीट करने और धमकाने की धाराओं में केस दर्ज किया। मामले में युवक अभिषेक पहाड़िया पर भी केस दर्ज किया गया है। अभिषेक पर सोशल मीडिया पर भड़काऊ टिप्पणी के लिए केस दर्ज किया गया। आलोट से जीतू वरुला की रिपोर्ट, जगसागर एमपी टाइम्स पर। चावला के पुत्र एवं आलोट विधायक मनोज चावला के बड़े भाई आनंद चावला के पुत्र द्वारा इंस्टाग्राम पर एक कोई पोस्ट डाली गई थी, जिस पर मेरे बेटे पीयूष पहाड़िया ने कमेंट करी थी, जिसको लेकर इन दोनों द्वारा अश्लील गालियाँ और धमकी दी गई थी। जिसके बाद सुबह विधायक मनोज चावला के माता पिता दोनों आते हैं और मेरी माता को नंगी गालियाँ देना चालू कर देते हैं। और जब मैं समझाने गया तो उनके द्वारा मेरे साथ मारपीट और गाली गलौज और मेरी मदर को माँ को धक्का धूमी करा इन्होंने, जो कि वो भी बुजुर्ग है, 65 साल की उम्र है। उनको भी चोट आई, जिनका मेडिकल हमने आलोट थाने पे, मेरा और दोनों का मेडिकल आलोट थाने पर आलोट हॉस्पिटल में करवाया गया है। उसके बाद मनोज चावला के दबाव में आलोट पुलिस ने, जो कि मेरा बेटा किसी मामले में नहीं था, विवाद पीयूष पहाड़िया और कबीर चावला और मानस चावला के बीच में हुआ था, जबकि अभिषेक पहाड़िया का तो कहीं से कोई है ही नहीं। हमारे पास उसके एविडेंस भी है, रिकॉर्डिंग भी है और स्क्रीनशॉट भी है कि विवाद पीयूष और मानस चावला और कबीर चावला के बीच में हुआ था। विधायक के कहने पर मेरे बेटे पर झूठा प्रकरण बनाकर कायमी करी गई और हमारा आवेदन लेकर हमारे आवेदन पर हमें एफआईआर करने से मना, हमारी एफआईआर नहीं की गई। रात को जो आरोपी है, जो मेरे बेटे को धमका रहा था रात को, उसकी हमने सुबह थाने पे रिपोर्ट एफआईआर की थी। और उसी मामलों को लेकर मेरे माता पिता दोनों, जो कि बुजुर्ग है, 60-65 साल की उम्र है, वो उनको दुकान पे समझाने के लिए गए थे और उल्टा गाली गलौज और धक्का मुक्की उन लोगों ने की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव में पुलिस द्वारा मेरे बुजुर्ग माता पिता पे झूठी एफआईआर दर्ज की गई, जबकि मेडिकल रिपोर्ट में स्पष्ट है कि जो चोटें उन्हें वहाँ पे बताई, वो 36 घंटे पुरानी चोटें हैं। और सब लोग जानते हैं कि मेरे माता पिता किसी को गाली नहीं बक सकते, किसी को धमका नहीं सकते। ये झूठा जो पूरा घटनाक्रम है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में दबाव में पुलिस काम कर रही है, पूरा प्रशासन नेताओं के दबाव में काम कर रहा है। को मानस चावला एक आवेदक हैं और अभिषेक पहाड़िया, इन दोनों के बीच आपसी कुछ विवाद हुआ था चैटिंग को लेकर, और इसके कारण इनके विवाद के बाद दूसरे दिन इनके माता पिता जो है मानस चावला के, वो इसके माता पिता को समझाने गए। दादा दादी जो थे वो इसके अभिषेक पहाड़िया के घर या दुकान पर इनको समझाने गए थे।
जिस कारण फिर दोबारा से विवाद हुआ। मानस चावला और अभिषेक पहाड़िया दोनों की तरफ से आवेदन प्राप्त हुए थे और मानस चावला के आवेदन जो था उस पे जांच के बाद अभिषेक पहाड़िया पर कायमी की गई और जो दूसरा घटनाक्रम था जिसमें इसके दादा दादी जो आवेदक थे उसके दादा दादी इन्वॉल्व थे, तो उनके और उनके जो अभिषेक पहाड़िया हैं उनके परिवार के बीच विवाद हुआ, जिस पर से फिर जांच के बाद मेडिकल वगैरह के बाद फिर कायमी हुई। मानस चावला का जो आवेदन था जिससे उसका विवाद हुआ था, अभिषेक पहाड़िया पर कायमी हुई है फर्स्ट एफआईआर, और उसके बाद जो दूसरा घटनाक्रम था उसमें 2 लोगों पे कायमी हुई है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए जगसागर एमपी टाइम्स के साथ। लेटेस्ट खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।